अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमस्सुन नारु मुस्लिमा रआनी औ रआ मन रआनी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल से तक़रीब इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमात, खुसूसन कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब और दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान गिरामी, आज की ये खूबसूरत मजलिस इत्तिहाद हसन व मुआविया के खूबसूरत नाम से मुअन्वन है। मुझसे कबल उलमाए किराम, खुतबाए अहले सुन्नत बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने मकालात मज़ामीन पेश फरमा चुके हैं और आपने समात फरमाई है। और मेरे बाद भी कायदे अहले सुन्नत और कायदे कराची का मुफीद बयान होना है। वक्त इंतहाई मुख्तसर है और इशा का वक़्त करीब है। मुझे उन्वान जो दिया गया, आज मैं जब उठा 12 बजे तो मैसेज आया हुआ था, उसमें देखा मुझे जो उन्वान दिया है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलहाए उम्मत की नज़र में, अगरचे उन्वान बड़ा तफसीली है और वक़्त इंतहाई मुख्तसर है और इख्तिसार को सामने रखते हुए मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल है। सहाबी कौन होता है? मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन बिही। सहाबी उसको कहा जाता है जो ईमान की हालत में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे, नबी की सोहबत मिल जाए, नबी की मजलिस में हाजिर हो जाए, नबी उसको देखे या वो नबी को देखे, इसको सहाबी कहा जाता है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब भी बात हो तो इतनी बात काफ़ी है कि आप सहाबी हैं। जब आप सहाबी हैं तो फिर जाहिर बात है किसी मुअर्रिख से, किसी तारीखदान से, किसी मुसन्निफ से, किसी मुहक्किक से, किसी मुदक्किक से सैयदना अमीर मुआविया के बारे में पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से पूछेंगे, उनकी नज़र में पूछेंगे, वो इस वजह से पूछेंगे कि पहले कुरान और हदीस सहाबा के बारे में क्या कहता है, और तायीद के तौर पर सुलहाए उम्मत से पूछेंगे, वरना सहाबा की अज़मत के लिए कुरान काफ़ी है, नबी का फरमान काफ़ी है। और जब हज़रत अमीर मुआविया सहाबी है तो हुजूर के दरबार में आने के हवाले से सहाबा के दो तबके हैं। कुरान ऐलान करता है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सहाबा का एक तबका वो है जो फ़तह मक्का से कबल नबी से मुलाकात की, नबी की सोहबत में आए, उन्होंने कलमा पढ़ा। कुरान कहता है उलाइका आज़मु दरजा, उनके दरजात बहुत बुलंद है। सहाबा का दूसरा तबका वो है फ़तह मक्का के बाद, यानी मरकज़ इस्लाम के फ़तह होने के बाद, बैतुल्ला के फ़तह होने के बाद जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, नबी के साथ मिलकर जिहाद किया। एक तबका वो है जो उस वक़्त सहाबा बने, ईमान ले आए। और ये दो तबके हो गए, फ़तह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, बाद में ईमान लाने वाले। कुरान दोनों के बारे में ऐलान करता है
नतीजा यह है जो पहले आए उनका मकाम बहुत बुलंद है, क्योंकि वो मुश्किल वक़्त में, जी हाँ, जब पूरी कायनात मुखालिफ, उस दौर में उन्होंने नबी का कलमा पढ़ा, इस्लाम पर जान माल की उन्होंने कुर्बानी दी। इस वजह से उनका मकाम तो बहुत बुलंद है। जो फतेह मक्का के बाद सहाबा बने, मकाम उनका भी छोटा नहीं है। फरमाया नतीजा यह है वकुल्लम बादल्लाहुल हुस्ना, नब जो पहले सहाबी बने वो भी जन्नती हैं, जो बाद में आए वो भी जन्नती हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, तो कुरान कहता है कि वो जन्नती है। जब कुरान ने कह दिया जन्नती है तो बात खत्म हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तमस्सुन नारु मुस्लिमा रआनी औ रआ मन रआनी। हुजूर ने फरमाया कि जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा उस पर जन्नत वाजिब है, जहन्नम हराम है। मुझे देखने वाला जन्नती है और सहाबी को देखने वाला भी जन्नती है। तो सैयदना अमीर मुआविया सहाबी हैं, आप तो हैं ही जन्नती, मुआविया को देखने वाला भी जन्नती है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या है, ये अगर हम पूछें, हजरत इमाम बाकर से पूछा गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली मुर्तज़ा के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ था वो क्या था, तो हजरत इमाम बाकर ने जवाब दिया लम यकुन यनसिबु अहदम मिन अहले हर्बिही इला शिर्की वला इला निफाक वला की यकूल हुम इख्वानुना बगाव अलैना। तो उन्होंने जवाब दिया हजरत अली मुर्तज़ा का जो हजरत अमीर मुआविया के साथ जो इख्तिलाफ हुआ वो जंग जमल की सूरत में हो, जंग सिफ़ीन की सूरत में हो, वो मसला यूं नहीं था कि वो हजरत अमीर मुआविया को और या जंग जमल वालों को मुशरिक जानते थे या मुनाफिक जानते थे। फिर लड़ाई क्यों हुई? उन्होंने कहा लड़ाई इस वजह से हुई, हजरत अली तो कहते थे कि मेरे साथ मुकाबले में आने वाला हजरत अमीर मुआविया वो मेरा भाई है। इख्तिलाफ सिर्फ इतनी सी बात है कि उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है, इस वजह से ये लड़ाई हो गई, वरना उनको मुशरिक नहीं जानते थे। हजरत बाकर से एक और रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हजरत अली मुर्तज़ा फरमाया करते थे इन्ना लम नुकातिलहुम अला तकफीरी वलम नुकातिलहुम अला तकफीरी लना वलाकिन रअयना अना अला हक़्क़िन वरअव अन्नहुम अला हक़्क़िन। कहा हज़रत अमीर मुआविया अली में जो लड़ाई हुई इसकी वजह कुफ्र नहीं था, दोनों मुसलमान थे, दोनों मोमिन थे। हजरत अली कहते थे इख्तिलाफ इसमें था, हमने अपने आप को हक पर समझा, हजरत अमीर मुआविया ने अपने आप को हक पर समझा, का इस पर इख्तिलाफ हो गया। फिर जब इस लड़ाई से सिफ़ीन से फरागत के बाद हजरत अली मुर्तज़ा ने जब सुना कि बाज़ लोग हजरत अमीर मुआविया के हवाले से ज़बान दराजी करते हैं, तो आपने शहरों में ख़त लिखा था। वो ख़त का उन्वान कितना खूबसूरत था। हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया वज़्ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबिय्यना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन वला नस्तज़ीदु फिल ईमान बिल्लाह व तस्दीक़ बिरसूलिही वला यस्तज़ीदुना अल अम्रु वाहिदुन इल्ला मख्तलफना फीही मिन दम उस्मान। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मेरे और हजरत अमीर मुआविया का इख्तिलाफ एक सियासी इख्तिलाफ है, ये कोई इस्लाम और कुफ्र का इख्तिलाफ नहीं है। हमारा रब एक है, हमारा नबी एक है, ईमान में हम उनसे ज़्यादा नहीं, वो हमसे ज़्यादा नहीं, बल्कि इख्तिलाफ किस में है? कहा कि खून उस्मान के हवाले से हमारा इख्तिलाफ हो गया। हजरत अली मुर्तज़ा से पूछा गया जंग सिफ़ीन और जंग जमल के बारे में पूछा गया, आपकी इनसे लड़ाई हुई है, आप मुशरिकून हों, क्या वो मुशरिक थे? शिरक की वजह से उनके साथ लड़ाई हो गई। हजरत अली ने फरमाया कि काला ला मिना शिरक फर्रू, कहा कि वो मुशरिक नहीं थे, शिरक से तो वो दूर भागते थे। पूछा गया अमुनाफिकूना,
जिनसे लड़ाई इस वजह से हुई वो मुनाफिक थे। फरमाया कि नहीं, मुनाफिक तो अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं, ये लोग तो अल्लाह तबारक व तआला को हर आन याद करते थे। कहा फिर ये क्यों, कौन थे? फरमाया काला इख्वानुना, ये हमारे दीनी भाई थे जिन्होंने हमारे साथ ज़ियादती की। और पूछा गया हजरत अली उल मुर्तज़ा से कि लड़ाई के बाद आपकी तरफ से भी लोग शहीद हुए, उनकी तरफ से भी लोग शहीद हुए, आप किस नज़र से देखते हैं? हजरत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया कदलाया व कदला मुआविया फिल जन्ना। फरमाया मेरे तरफ से लड़कर जो शहीद हुए हैं वो भी जन्नती हैं, मुआविया की तरफ से भी लड़ने वाले जन्नती हैं। हजरत अमीर मुआविया तो इस नज़र से हजरत अमीर मुआविया को देखा करते थे। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया के बारे में फरमाते हैं मा राअयतु अहदन बाद रसूलिल्लाहि अशबह सलाता। कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अमीर मुआविया को देखा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तर्ज पर नमाज पढ़ा करते थे। इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जलीलुल कद्र सहाबी मुफस्सिर कुरान, वो हजरत अमीर मुआविया के बारे में फरमाते हैं अन्नहु फ़क़ीयुन, कहा कि हजरत अमीर मुआविया तो बहुत बड़े फ़क़ीह हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि मैंने हजरत अमीर मुआविया से ज़्यादा बेहतर हुक्मरान, हुकूमत चलाने वाला नहीं देखा। आपसे पूछा गया क्या हजरत अबू बकर उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली कैसे भी ज्यादा ये हुकूमत चलाने में बेहतर थे? तो आपने जवाब दिया फजीलत व अजमत में खुलफाए राशिदीन बहुत बुलंद थे, लेकिन हुकूमत का नज़्म चलाने में हजरत अमीर मुआविया उनसे बहुत आगे थे। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर मुआविया के हवाले से बयान करते हैं कि आप भी फरमाते हैं कि नमाज रसूलुल्लाह की तरह ही पढ़ते थे। हजरत उमैर बिन साद ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अमीर मुआविया का जब भी जिक्र करो तो खैर के साथ उसका जिक्र करो। हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं रहिमहुल्लाहु ताला, वो फरमाते हैं कि जो शख्स खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत रखे, अशरा मुबशरा के जन्नती होने की गवाही दे और अमीर मुआविया के हक में दुआ करे, फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे आदमी से हिसाब किताब नहीं लेंगे। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह ताला जलीलुल कद्र सहाबी हैं, जलीलुल कद्र ताबी हैं। वो फरमाते हैं कि जो हजरत अबू बकर उमर से मोहब्बत करे, अशरा मुबशरा के जन्नती होने की गवाही दे और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रहिमहुल्लाह ताला कहे, उनके लिए दुआ करे, फरमाते हैं क़यामत के दिन ऐसे लोगों से अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। कहा भाई ये बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। बात लंबी हो रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह ताला से पूछा गया कि ये बतलाइए मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? उसने कहा क्या निस्बत पूछते हो? हजरत अमीर मुआविया के घोड़े के नतों में जो गिरदो गुबार गया है वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं और मशहूर आलिम सुलेमान बिन महरान, उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के अदल का जब उसके सामने तज़किरा हुआ, उसने कहा तो उमर बिन अब्दुल अजीज के अदल की बात करते हो, कहा तुम मुआविया के अदल की बात नहीं करते। पूछा गया क्या आप हजरत अमीर मुआविया के बुर्दुबारी की बात करते हैं? आपने फरमाया कि नहीं, आदुल इंसाफ में भी हजरत अमीर मुआविया उमर बिन अब्दुल अजीज से बहुत आगे थे। रबी बिन नाफे ये ताबी हैं जलीलुल कद्र, वो फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया
सहाबा के दरमियान एक पर्दा है, क्या इस पर्दे की हिफाजत करो। मुआविया महफूज हो गए, सारे सहाबा महफूज हो जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर ये पर्दा फट गया फिर फरमाया कोई सहाबी महफूज नहीं रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम बड़े बड़े अइम्मा ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल मनाक़िब को लिखा है, बयान किया है। वक्त उनके मुख्तसर है, मैं इन्हीं बातों पर इक्तिफ़ा करता हूँ। वमा अलैना।